हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स के बारे में। यह एयरफोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हर बार 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। यह एयरफोर्स की सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। सिंटेक्स या इसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी इसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज की जाती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो अपन इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका क्या होता है, अपन इसका एक पार्ट मान लेते हैं। या सिंटेक्स है उसको अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मान लेते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार इसकी में वर्ब है वो चेंज होती है। ये अपन इसके अंदर बात करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसे चेंज होती है। यानी कि अगर इसमें सिंगुलर, यानी कि इसके अंदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसके अंदर यूज होगी। और अगर इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अंदर प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें हम किसी भी एक या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में कहें, संबोधित करें। तो अगर अपन इसमें बात करें तो अपन सिंगुलर को कह सकते हैं कि आई, ही, सी, इट। और कोई सिंगल नेम होता है, ये क्या होते हैं, अपने सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे अपन सिंगल नेम के बारे में टिप्स के अंदर देखते हैं। टिप्स क्या होता है, जैसे कि सीता एक नाम है, जैसे कि अपन मोहन कहते हैं, सीता कहते हैं। ये क्या है, एक सिंगुलर नेम है, किसी विशेष व्यक्ति है। ये कोई विशेष, किसी वस्तु विशेष के लिए, किसी विशेष के लिए इसका उपयोग होता है। प्लूरल के अंदर अगर अपन बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट वे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, भावनाओं का अपन बताएं, उसके बारे में अपन बताएं। तो इसके अंदर प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर अपन अगर बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे या मल्टीपल कोई नेम हो। तो अपन बात करते हैं कि आई होता है, वो आई कई जगह सिंगुलर होता है और कई जगह प्लूरल भी अपन इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें टिप्स के लिए अपन इसमें यूज़ कर दें टिप्स। अगर अपन इसके अंदर बात करें तो यू मल्टीपल कोई नेम हो तो उसको अपन क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। मल्टीपल नेम अपन बात करते हैं जैसे कि बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोई मतलब ग्रुप हो तो अपन उसको प्लूरल सब्जेक्ट कर देते हैं। ये भी कुछ विशेष होते हैं जिसके बारे में अपना आगे चर्चा करेंगे। और ये है, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंटेक्स। इसमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर अपन इसमें आगे बात करें तो सिंगुलर वर्ब होती है, उसमें क्या होता है सिंगुलर वर्ब। इससे पहले अपन बात करते हैं वर्ब क्या आती है कि किसी भी सेंटेंस में एक्शन को बताती है। कोई भी कार्य हो रहा है उसको करने का जो तरीका होगा या कैसे उसको किया जाएगा उसको बताता है वर्ब। अपने वर्ब कैसे होता है, जैसे वह पानी पीता है तो इसमें जो पीता है वो क्या हो गया, अपनी वर्ब हो गई। वह खेलता है वह वर्ब हो गई। यानी किसी भी धातु के अंत में ता लगता है तो उसे हिंदी में वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिंगुलर वर्ब की, यानी जिसमें एक क्रिया का बोध हो, यानी एक ही क्रिया हो जिसका अर्थ निकले, यानी एक क्रिया हो, सिंगुलर वर्ब हो। सिंगुलर वर्ब में अपन बात कर लेते हैं, जैसे सिंगुलर वर्ब में है सीता राइटिंग राइट्स, ठीक है। सीता राइट्स है ऐसा है। तो अपन इसमें बात करते हैं कि जो सिंगुलर होगा उसके अंत में एस या ई एस लगेगा, जो क्या होगा, नाउन होगा। यानी अगर नाउन है, नाउन के अंत में अगर एस या यस लग रहा है नाउन के अंत में, तो वो प्लूरल हो जाता है। जबकि वर्ब के अंत में एस यस लग रहा है, वर्ब के अंत में एस या यस लग रहा है तो वह सिंगुलर होता है, तो वह सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए इज लगा सकते हैं। आई के लिए अपन सिंगुलर के रूप में एम लेते हैं। जैसे अगर पास्ट के अंदर जाएँ तो वाज काम लेते हैं, पार्ट परफेक्ट के अंदर जाए तो हैज़ काम लेते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज काम लेते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव प्रश्नवाचक, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। और जैसे कि किसी भी धातु के लिए अगर अपन सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसमें एस या ई एस का अपन यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब इसमें एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ हों, जैसे कि प्लूरल के अंदर आ जाता है। जैसे अपन प्रेजेंट की बात करें तो उसके अंदर आर आता है, और पास्ट के अंदर वेयर आता है, हैव आता है, डू आता है और राइट आता है। अब आप देखो कि जो सिंगुलर होता है, जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके अंत में एस या ई एस आता है। जैसे इज के अंत में एस, वॉज के अंत में एस। और अपन बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं तो जैसे कि अपन बात करते हैं
हैज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन। हैज़ के अंत में भी आ जाता है, तो ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या आता है, एस या ई एस आता है। अपन इसमें एक बात करते हैं कि जो भी वर्ब होगा यही बात कर रहा है। देखो नाउन के साथ में अगर आप एस या ई एस लगाते हो, नाउन के साथ में एस या एस लगाते हो तो वह प्लूरल नाउन कहलाती है, और अगर आप वर्ब के साथ में एस या एस लगाते हो तो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो गिव मी ए बुक, गिव मी ए नहीं है यहाँ पे, गिव मी बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स है, गिव मी लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आप लॉट कर सकते हो, गिव मी लॉट ऑफ बुक्स। तो इसमें बुक्स क्या होगा, प्लूरल नाउन हो गया, नाउन के साथ में एस यस है। जबकि आप किसी भी क्रिया के साथ में लगाते हो एस यस, तो सी इज़ डांसिंग, डांसिंग के अंदर इज आ रहा है, इज एन सिंगुलर है, तो इज ही है, यह वर्ब है, जबकि ऊपर वाले में नाउन है। जैसे पेन्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, ये क्या प्लूरल नाउन है, जबकि राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, स्पीक हो गया या राइट हो गया, तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई है, सॉरी सिंगुलर वर्ब हो गई है ये, सॉरी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हो गई है ये, ठीक है। अगर अपन आगे बात करें तो आगे अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट्स रूल होते हैं। अब आप जाओगे तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके को हमें कुछ टाइप में विभाजित कर लेते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। इसके लिए अपन इस सिंटेक्स से एक टॉपिक को समझने के लिए अपन उसमें कुछ रूल बना देते हैं, इंपॉर्टेंट रूल बनाते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसमें किसी भी एयरफोर्स की, एनडीए की, नेवी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है कि अपन पहले 5 से 6 टॉपिक के 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर अपन बात करेंगे, किसके बारे में, अपन बात करेंगे उसमें एंड से जुड़े वाक्यों के बारे में। देखा गया है कि पिछले 5 से 6 वर्षों में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो एंड से जुड़े आते ही हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि अगर आपके पास एंड से जुड़े कोई वाक्य है, उसमें आपके पहले एंड से पहले भी कोई जैसे कि सिंगुलर शब्द है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा जो एंड होगा वो दोनों तरफ अगर सब्जेक्ट से जुड़ा हो, ठीक है, दोनों तरफ सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। तो क्या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़ा है दोनों तरफ, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। पहला भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को आपको पता है कि नाउन होती है सब्जेक्ट एक, तो सब्जेक्ट और नाउन हो सकती है, वो प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट नाउन हो, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन, आपके पास सिंगुलर नाउन हो और दूसरी तरफ भी आपके पास सिंगुलर नाउन, तो आपके पास जो यूज़ करने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। अब इसमें क्या, इसका टॉपिक क्या है, एक और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है, ऐसा का मतलब है सिंगुलर नाउन है, और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर ए एन या दी हो, और दूसरे नाउन हो, उसके बीच में एंड हो, दूसरे सब्जेक्ट जो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ना हो, तो आपके साथ जो आपने यूज करेंगे वर्ब वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है दोस्तों। पहले के अंदर आर्टिकल हो, दूसरे के अंदर आर्टिकल नहीं हो, इसका अर्थ क्या है कि आपने किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया, आप उसी के बारे में दूसरी बार भी चर्चा कर रहे हो, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं आगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी अपन, यानी आपने जिसमें आर्टिकल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को विशेष महत्व दे दिया आपने, उसी व्यक्ति के बारे में आप दूसरी बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसका टॉपिक देखें, अगर आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव है, आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव आपके पास नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के रूप में है, और उसके दोनों के बीच में अगर यह वाक्य एंड से जुड़ा है, दोनों वाक्यों में वाक्य एंड से जुड़ा है और आगे भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वही दोस्तों इसके अंदर भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे अपन। और यही है सेम, इसी के अंदर अगला अपन अगली बात करते हैं, क्या है, आर्टिकल के साथ सिंगुलर नाउन है और दोनों वाक्य एंड से जुड़े हैं, और दूसरा वाक्य है वह भी आर्टिकल के साथ है, यानी यह भी एक विशेष व्यक्ति है, यह भी एक विशेष व्यक्ति है, यह भी एक विशेष गुण है, यह भी एक विशेष गुण है, यानी 2 गुण हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, 2 वस्तुएं हो गई। तो इसके लिए अपन जो यूज़ करेंगे, अपन यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का बहुवचन क्रिया का, ठीक है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन 2 वाक्य जो दोनों क्या हो, पहला वाक्य हो उसके पहले भी आर्टिकल हो, दूसरा वाक्य हो उसके पहले भी आर्टिकल हो। अब आप आर्टिकल दे सकते हैं, आर्टिकल इसके अंदर भी ए एन या दी का प्रयोग होगा, और इसके अंदर भी ए एन या दी का यूज होगा। अब पजेसिव एक्टिव होता है हिज हो गया, हिम हो गया, तो उसके पहले क्या आते हैं अपन, सॉरी हिज नहीं, ये भी कर सकते हो, लेकिन आप पजेसिव के रूप में माई लो, और यहाँ पे आप अवर ले सकते हो, आप योवर ले सकते हो, ठीक है, पजेसिव ये ले लेते हैं, हिज हिम भी ले सकते हो, और आप अवर ले सकते हो, योवर ले सकते हो, माई ले सकते हैं, ये कहते हैं पजेसिव होते हैं, किसी के भी पजेसिव एडजेक्टिव यही होते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, फोर्थ रूल क्या है इसका, कि आपके पास ए और एन है, दूसरा वाक्य है एंड से जुड़े हैं दोनों वाक्य, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ए या एन है, फिर सिंगुलर केवल एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल हो, नाउन होनी चाहिए जो कि सिंगुलर काउंटेबल हो, तो इसके बाद जो यूज़ करेंगे अपन वो सिंगुलर के यूज़ करेंगे,
वही दोस्तों है, ये गुण होता है ए एन के पहले क्या आ जाएगा, ए या एन, उसके बाद में एडजेक्टिव, और दोनों वाक्य क्या हो, एन से जुड़े हों, नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उसके पहले क्या होगा, ए या एन, एक से पहले आए तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे, उसमें अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अपन 5वें के अंदर क्या बात करते हैं कि 2 वाक्य हैं जिनमें से पहला वाक्य के पहले भी ए या एन है और एन के बाद दूसरा है उसके पहले भी जो फेज है, सॉरी अपन इसको फेज कहेंगे, ए या एन के बाद जो है उसके बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले भी ए या एन आर्टिकल आ रहा है, तो ये ए या एन के काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। दोनों के पहले आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी ये 2 अलग अलग वस्तुओं के बारे में बात करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ईच या एवरी के साथ सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़े हो 2 वाक्य, और आगे वाला है उसमें ईच या एवरी के साथ सिंगुलर नाउन है और उसके बाद अपन को वर्ब भरनी है, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 5वां टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हर बार पूछा जाने वाला है, हर बार पूछा जाता है, इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। आगे बढ़ने से पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, आपको पता है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन होते हैं, उसमें अपन एक विशेष पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसके 3 टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, ठीक है, अपन जैसे कि अपने आसपास देखते हैं कि 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति बोलता है, उसमें से एक व्यक्ति सुनता है, और ये दोनों व्यक्ति जो बात करते हैं वो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो अपन इसको समझने के लिए क्या कहते हैं कि पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन वो होगा जो बोलेगा, सेकंड पर्सन कौन सा होगा, जो उसके साथ खड़ा होकर सुनेगा, और तीसरा पर्सन कौन सा होगा जिसके बारे में वो दोनों चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला पर्सन कौन सा होगा, कौन बोलेगा, मैं बोलूँगा या हम लोग बोलेंगे, तो आई या वी, तो यह गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, सी या इट, या किसी और विशेष व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे होते हैं तो वो व्यक्ति होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में बता दिया कि आगे इसके बारे में अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे, और इसके विशेष बातें, विशेष रूल्स के बारे में देखेंगे। फिलहाल अपन सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, जो तो अपना छठा जो पॉइंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर आपके पास वाक्य है, दोनों 2 वाक्य हैं, पहला वाक्य सॉरी फेज है अपने पास, पहला सब्जेक्ट अपने पास यू है और सेकंड पर सब्जेक्ट अपने पास ही है, और दोनों क्या जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो जो वर्ब यूज होगी हमेशा, वो हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। प्लूरल कैसे होगी, क्या होगा कि ये भी होगा और 2 हो गए, तो एक हो गया यू एंड ही, 2 सब्जेक्ट हो गए अपने पास, 2 सब्जेक्ट हो गए, पहला सिंगुलर, पहला प्लूरल है, दूसरा सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक जो वाक्य निर्माण करेंगे वो एक प्लूरल वाक्य का निर्माण करेंगे। प्लूरल वाक्य का निर्माण करेंगे तो इसमें अपन बात करेंगे कि इसमें जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर अपने पास बात कर लेते हैं यू के साथ अगर आई आ रहा है तो जो वर्ब यूज होगी इसमें भी जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, और ही के साथ चाहिए आपके पास ही यू हो, ही हो, और एंड के साथ आई हो, तो इसके साथ इसमें जो वर्ब यूज होगी वो होगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। आपने क्या देखा कि इसमें भी जो वर्ब यूज हो रही है वो प्लूरल वर्ब हो रही है, इसमें भी जो वर्ब यूज हो रही है वो प्लूरल वर्ब हो रही है, और इसमें भी जो प्लूरल वर्ब हो रही है वो भी इसमें जो यूज होने वाली वर्ब प्लूरल है। तो अपन इसमें ट्रिक बहुत यूज कर लेते हैं। आपको ऐसे देखोगे कि आप ये तो याद नहीं हो रहा है, तो अपन इसमें एक ट्रिक निकालते क्या निकालते हैं, अपन फर्स्ट पर्सन को 1 लिखते हैं, सेकंड पर्सन को 2 लिखते हैं, और थर्ड पर्सन को अपन 3 लिखते हैं। तो आपको सीधा सा याद करने का तरीका है 3 2 1। ये क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ये सभी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर ये सभी सीक्वेंस में है, यानी पहला सेकंड पर्सन हो, फिर थर्ड पर्सन हो, फिर फर्स्ट पर्सन हो, तो इसके बाद में जो वर्ब यूज़ करते हैं अपन, उसके बाद में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो होने वाली यूज़ है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब अपन 7वें पॉइंट के आगे तरफ बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं कि आपके पास पर्सनल प्रोनाउन हो, यही हो, एंड के साथ वापस से पर्सनल प्रोनाउन हो, यानी 2 हो, तो इसमें भी अपन जो यूज़ करने वाली वो होगी, वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब चाहे इसमें से आपके पास 2 हो, 3 हो, या तीनों के तीनों हो, या सेकंड थर्ड हो, या थर्ड वन हो, ये कौन से भी 2 हो, यानी पेयर हो, 2 1 का पेयर हो आपके पास, 3 1 का पेयर हो, या फिर 2 1 का 2 3 का पेयर हो, तो इसके अंदर अपन किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ये दोस्तों ध्यान रखना कि हमेशा सीक्वेंस के अंदर आनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंस के अंदर नहीं आएंगे, सीक्वेंस के अंदर यदि ये नहीं आएंगे तो ये जो प्लूरल वर्ब होगा इसमें यूज़ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं। ये 8 नंबर जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। इसमें अपन बात करते हैं युग्मन वर्ड या
पेयर वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। वह वाक्य जिसमें मतलब पहला वाक्य और दूसरा वाक्य क्या हो, आपस में कनेक्ट हो, जैसे सोना उठना, ठीक है। जैसे उसी प्रकार पर हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ये क्या है, सेम सेम वर्ड है। राइस एंड करी, ठीक है, ये भी सेम से वाक्य है। हैमर एंड स्टिकर, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, राउंड एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग एंड बिकॉन। बिकॉन होता है वो आपका मांस होता है, किसका, मछली का, नहीं सुअर का मांस होता है, बेकॉन सुअर का मांस। हैम एंड एग, ठीक है, ये हो गया। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो ये हो क्या है, ये पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड को अपन हमेशा सिंगुलर मानेंगे। पेयर वर्ड को सिंगुलर मानेंगे तो जो यूज़ होने वाले ये क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, या क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो अपन यूज़ करने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो इसके साथ अपन जो यूज़ करेंगे वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने इसके साथ जो यूज़ करेंगे वो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो चलिए, जैसे दोस्तों अभी हमने जो पढ़े हैं, टॉपिक पढ़े हैं, हमने जो 6 7 8 टॉपिक पढ़े हैं, उसके बारे में आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं अपन। उसके बाद हम थोड़ी सी हाई जो प्रैक्टिस होगी वो अपन इसी वीडियो क्लास में इसका एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। उसमें बहुत ही पीछे की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में अपन ध्यान से देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके आप सभी के सामने अगले वीडियो में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो टॉपिक इसमें कौन सी भी अगर बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका पर्सन को हम जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं। तो अपन इसमें पहला टॉपिक करते हैं कि रवि एंड कवि। फिर आपके पास एक खाली स्थान दिया जाएगा, एक ब्लैंकेट दिया जाएगा। उसके बाद में वेल इन द एग्जामिनेशन। तो आपको मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था कि रवि एंड कवि यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी आपके पास, और ये भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब दो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो जो यूज़ करने वाला होगा वो अपन क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। जब रवि एंड कवि वेल इन एग्जामिनेशन, आपको पता लग रहा होगा ये कौन से टेंस की है, ये अपने पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है इसमें हैज़ या हैव आएगा और वी थर्ड आएगी, ठीक है। हैज़ या हैव आएगा, तो इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो अपन इसमें बात करते हैं कि हैज़ आना चाहिए, हैव आना चाहिए, इसमें हैव आना चाहिए। तो अपन पहले पढ़ देंगे हैव। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि वर्ड नहीं दिया, सॉरी, इसमें आप डू कर लेना। डू अब आएगी, डू की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डज ही हैव डन, सॉरी डू करना, डू की डन, डन इसकी वर्ब है, उसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप अपना करके मिलान कीजिएगा, आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने करीबन 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन 10 में से आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है दी प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, कोष्टक है और देयर है। इसके अंदर अपन बात करेंगे, अपन पी सेकंड की बात करेंगे। पी सेकंड जो आपका टेंस है उसमें सेकंड टेस्ट यानी पास्ट की बात कर रहे हैं अपन, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस के अंदर इसमें अगर अपन वर्ब भरें वो अपन वाज या वर्ब में से भरेंगे, एक कौन सी आनी चाहिए। तो अपन देख रहे हैं कि दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी जो प्रिंसिपल है वही क्या है, सेक्रेटरी है, सॉरी। अपन जिसमें बात कर रहे हैं वो क्या सिंगुलर ही है क्या, अपने बात का आर्टिकल, आर्टिकल के पश्चात आपके पास जो आ रही है कि काउंटेबल नाउन आ रही है, उसके बाद सेक्रेटरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर ही आएगा, तो सिंगुलर भर देंगे। फिर सेकंड बात करते हैं, माई अंकल एंड गार्जियन कर लीजिएगा इसको, माई अंकल एंड गार्जियन। तो इसमें क्या, माई अंकल है वही मेरा क्या गार्जियन है, तो इसमें भी अपन क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, सिंगुलर ही है तो सिंगुलर ही वर्ब भरेंगे, इसमें अपन हैज़ ही भरेंगे। ए बॉय एंड ए गर्ल, यानी एक बॉय आ गया एक गर्ल आ गए, तो इसके अंदर अपन भरेंगे वो प्लूरल भर के आएंगे अपन। तो आपका जो आना चाहिए वो आपका प्लूरल ही आना चाहिए। सही क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्लूरल ही होना चाहिए। तो अपन इसमें देखते हैं कि ए बॉय एंड ए गर्ल क्या करते हैं, लव, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। लव लव्स,
लव आना चाहिए या लव आना चाहिए, तो इसमें अपन लव से ही कर सकते हैं। लव एस या यस अपन इसके साथ जोड़ देंगे, लव्स कर देंगे इसको, ठीक है। ए पॉइंट ए फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल का जो उत्तर होता है, जो अर्थ होता है वो होता है दार्शनिक। फिलोसॉफी का जो अर्थ होता है वो होता है दार्शनिक, यानी ए पोइट ए फिलोसॉफिकल, एक पोइट है वही क्या है, फिलोसॉफिकल है। तो फिलोसॉफिकल भी आ गया, ए पॉइंट भी आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो अपन ने कहा था कि दोनों के पहले क्या हो, आर्टिकल का यूज हो, तो अपन उसमें हैज़ भरेंगे या हैव भरेंगे, तो अपन उसमें हैव भरेंगे। प्लूरल उसमें अपन यूज़ करेंगे। उसी प्रकार अपन बात करते हैं कि ए ब्लैक एंड वाइट कैट। अब इसमें भी क्या हो गया, एडजेक्टिव आ गया, इसका भी एडजेक्टिव आ गया, पहला एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल है, तो अपन इसके अंदर बात करेंगे वो सिंगुलर की बात करेंगे या फिर प्लूरल की बात करेंगे। अपन इसके में सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर ही आएगा, तो अपन इसमें वाज भर देंगे। साथ में बात करते हैं कि इसमें इज आएगा या आर आएगा, तो अपन कहते हैं ईच पेन एंड पेंसिल, चाहे इसके साथ ईच हो, चाहे इसके साथ ईच हो, इसके साथ एवरी हो, इसके साथ एवरी हो, दोनों के साथ एवरी हो, या फिर किसी भी एक के साथ एवरी हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा वह सिंगुलर ही रहता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपन अगले क्वेश्चन के ध्यान देते हैं, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, इससे एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, इसके भी पहले आर्टिकल है, इसके भी पहले आर्टिकल है, इन दोनों से पहले आर्टिकल है, तो अपन इसमें वाज करेंगे या फिर वर करेंगे, तो अपन इसमें वर करेंगे, दोनों से पहले पॉजिटिव है, क्या दोनों से पहले आर्टिकल है एडजेक्टिव के पहले, तो क्या हो गई, दो बिल्लियाँ हो गई, बिल्लियाँ क्या हो गई, दो हो गई, एक ब्लैक हो गई, एक वाइट हो गई, दो बिल्लियाँ हो गई। जबकि इसके अंदर क्या थी, ए ब्लैक एंड वाइट कैट, एक बिल्ली है जो ब्लैक भी है और वाइट बीच में भी आ जाएगा, सिंगुलर। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यू एंड ही, इसमें अपन इज करेंगे या आर करेंगे। यू एंड ही अपन देख लिया कि यह है सेकंड पर्सन, यह है थर्ड पर्सन, तो अपन 231 का रूल याद करेंगे, सीक्वेंस के अंदर है तो प्लूरल, इसमें अपन आर भर देंगे। इसमें भी है राइस एंड करी, अपन को याद आ गया यह क्या है, युग्मज, यानी पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड है ये। पेयर वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, पेयर वर्ड क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो अपन देखेंगे कि इसमें क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए या फिर आर आना चाहिए, तो अपन इसमें करेंगे आर आएगा, एज आएगा, इजी आएगा, इसके अंदर एज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब इसके अंदर यूज हो जाएगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मेरे को पक्का ध्यान तो नहीं है, लेकिन ये आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ये पेयर वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स के अंदर, 2 बार पूछा गया है, ये तो मेरे पे पता। तो आप इन क्वेश्चनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए। अपन आगे बात करते हैं, तो अपना जो अगला रूल है वो रूल है कि अगर आपके पास नीड या डेयर हो, नीड हो या डेयर हो, अपन इसमें आपको मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, पर मोटा मोटा बता देता हूँ कि इन दोनों वर्डों का यूज़ होता है वो हमेशा मॉडल्स में होता है, मॉडल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो अपन इसमें भी आया है, तो अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नीड या डेयर के साथ अगर आपके पास नोट हो, नीड या डेयर के साथ में अगर आपके पास नोट हो और ये क्या हो, इसके बाद में जो वर्ब यूज होती है, नीड और डेयर नोट, यानी नोट या डेयर नोट के बाद जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। प्लूरल वर्ब यूज किसी होगी, नीड और डेयर की प्लूरल वर्ब यूज होती है, यानी नीड और डेयर का सब्जेक्ट जो सेंटेंस के रूप में यूज होगा वो हमेशा इसका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होता है, या फिर कहें अपन इज एम आर की जगह इसका क्या होता है, यूज होता है। तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे यदि इसमें नीड नोट और डेयर नोट का मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो हमेशा अपन इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में इसका यूज अपन कर सकते हैं, सिंगुलर भी मान सकते हैं अपन इसको, प्लूरल भी अपन इसको मान सकते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता, सीता नीड नॉट गो देयर, सीता नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट अपन कह लिया नीड नॉट, तो अपन जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो नीड की पॉजिटिव वर्ब कर रहे हैं, नहीं कि अपन नीड कर रहे हैं, नहीं कि अपन नीड्स कर रहे हैं, नीड्स क्या होता है सिंगुलर, अपन इसमें क्या करें प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। अगला अपन क्वेश्चन अगर देखें तो वो देखते हैं अपन, ही डेयर या डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, ये एक अपने पास नया सेंटेंस, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ही डेयर डज टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ की अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर तो क्या है, ही डेयर या डेयर या डेयर्स, इसमें एक आएगा, तो अपन बात करते हैं इसके अंदर
कि यह है वो मेन है, मेन वर्ब के रूप में इसका अपन यूज़ करें। इसके बाद कोई यूज़ नहीं है, फेस अपने वर्ब नहीं होती, डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है इसकी विशेषता बता रहा कि ये वर्ब नहीं है तो इसका मेन वर्ब के रूप में आ जाए। और अगर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो तो अपने इसको सिंगुलर भी मानते हैं, प्लूरल भी मानते हैं, दोनों के दोनों इसमें सही हो जाते हैं। लेकिन अपने जो बेस्ट अपन मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं इसका, तो वो अपन इसमें प्लूरल ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, सिंगुलर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल अपने इसमें यूज़ कर लेते हैं। एक रखो सिंगुलर रखो, एक रखो प्लूरल रखो। ऊपर वाला प्लूरल है, आप प्लूरल ही ध्यान रखो, कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, बस नो एक्सक्यूज़ कि वो प्लूरल होगा। अपन बात कर लेते हैं सपोजिंग सेंटेंस, जिसमें अपन खोरी कल्पना की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं हवा में बातें कर रहे हो, कहते हैं ना असंभव सत्यों का ज्ञान हो, इसे क्या कहते हैं अपन, सपोजिंग सेंटेंस कहते हैं। और इनका यूज हो सब्जेक्ट के रूप में, इन वर्डों का जो यूज हो सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज हो तो इसका जो यूज होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसमें अपन बात करते हैं सपोजिशनल कुछ वर्ड होते हैं, इफ़, एज, इफ़ ओनली, सपोज, ठीक है, ये सब। और अपन देख लेते हैं सपोज के बाद में अपन देखते हैं आई या वी, आई विश, वी विश, ठीक है, ही विशेज, क्या कहते हैं विश के साथ सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है इसमें अपन देखते हैं वी प्लूरल होता है, तो वी के साथ में प्लूरल विश और ही सी इट के साथ में सिंगुलर विशेज, ठीक है। अभी अपने पास कुछ एग्जांपल हैं, आई विश सी माई वाइफ, आई विश सी माई वाइफ, क्या होगी वो मेरी वाइफ होगी, तो अपन इसमें वाज करें या फिर वर करें। आपको ये बताना है कि इसमें अपन वाज करें या फिर इसमें अपन वर करें। आपने कहा है कि आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे तो आप इसमें प्लूरल वाज या फिर वर यूज़ करना आपको एक। तो अपन इसमें जो यूज़ करने वाली वर्ब होगी वो अपन इसमें वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज़ अपन इसमें करेंगे। वही है वाज या वर इसके अंदर, तो अपन इसमें भी अगर यूज़ करें तो वाज या वर इसमें अपन यूज़ करेंगे। तो इसमें इफ़ ही, इफ़ आ गया सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर, इफ़ ही माई बॉस, ही वॉज या ही वर, तो अपन इसमें करेंगे कि प्लूरल लूँगा मैं, तो केवल कोई कल्पना कर रहा है, ही वुड सस्पेंड मी, अगर वो मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपन वर का यूज कर लेंगे। अगला जो पॉइंट अपना वो है कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपके पास कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपके पास कौन से वर्ड हो, वर्ड अपन बात कर लेते हैं, कंडीशनल हो, ठीक है, इफ़ हो, एज इफ़ हो या फिर एज थो हो, एज दो, तो अपन इसमें केवल वास्तविकता की बात करते हैं, रियल हो, वास्तविक हो, ठीक है। उसमें जो वर्ब अपन यूज़ कर लेते हैं वो अपने नंबर और पर्सन, किसके नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अपने वर्ब के, उसी के अपने नंबर और पर्सन के मुताबिक अपने इसका वर्ब डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर इसमें ये पॉजिटिव है, सिंगुलर है तो अपन सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब है तो अपन इसके अंदर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेंगे। जैसे अगला अपना क्वेश्चन है, क्या है कि इफ़ यू कम हेयर आई विल गो टीच यू, ये क्या कह दिया मैंने, इसमें दो बार बता दिया। अगर आपके पास इफ़ हो सेकंड फॉर्म है तो आपके पास विल टीच, ये भी क्या, विल के साथ भी सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, टीच, टीच, ठीक है। ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन सीधे बात करते हैं कि इफ के साथ आ रहा है यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो वह भी क्या हो गई, प्लूरल यूज हो गई, वरना या ये आ जाता है। जैसे स्नेहा लुक्स एट थो सी वर्किंग, स्नेहा, स्नेहा लुक्स द थ्रो सी वर्किंग, अब अपन इसमें यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, अपने इसमें जो यूज करेंगे वो, सॉरी बेन तो अपन लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। हैज़ या फिर हैव की बात करते हैं, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन इसके साथ आ जाएगा, कैसे, सी लुक दैट थ्रो सी वर्किंग करे, वो अभी वर्किंग करे, तो इसमें अपन सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो क्या है, एज दो है, एज दो में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी हैज़, तो अपना हो जाएगा टोटल सेंटेंस। अगर आप इसी तरह देखिए कि आपको अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो में आपके कमेंट पर बेस्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सभी प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक में वापस से दिक्कत है तो मैं वो टॉपिक एक नई वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो आप देखिए अगले टॉपिक्स। अगले टॉपिक में अपन बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें मेन वर्ब वन का यूज़ होता है, यानी एम वी फर्स्ट का यूज़ होता है, प्रथम वर्ब। तो क्या होता है इसके अंदर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑपरेटिव सेंटेंस में होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में जो वर्ब यूज़ होगी हमेशा प्लूरल यूज़ होती है। आप देखिए जैसे लॉन्ग लाइफ आवर फ्रेंडशिप,
तो ये क्या लॉन्ग लाइफ, इसमें अपन सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो अपन प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, लाइफ के प्लूरल वर्ब यूज कर लिए। गॉड सेव या सेव्स तो हमेशा वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, सेव इसमें अपन यूज कर लेंगे, सेव द किंग्स। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं ईच और आइदर के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन बात कर लेते हैं लॉन्ग लाइफ अवर फ्रेंडशिप और गॉड सेव्स द किंग्स। अब अगले टॉपिक में अपन बात करते हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अगर आपके पास ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, उसके साथ में जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो पॉजिटिव नाउन हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, पॉजिटिव प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, उसके बाद हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। ईच ऑफ होती है प्रत्येक, प्रत्येक में आता है सिंगुलर, यानी ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ, इन तीनों में क्या होता है कि सिंगुलर की जो स्मेल आती है वो कहते हैं अपन सिंगुलरिटी की पहचान इनसे होती है। तो सिंगुलर होते हैं ये, सिंगुलर वर्ब इसमें इसके अंदर यूज़ की जाती है, सिंगुलर वर्ब इनके अंदर यूज़ की जाती है। तो जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। अपने टॉपिक हैं इसके बारे में सभी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इनके क्या करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बनता है तो मैं अगला वीडियो इन सभी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बहुत ही अधिक बार परीक्षा में पूछाने वाले क्वेश्चंस को लेकर आप सभी को साझा करूँगा। तो अपन इसमें बात करते हैं मैनी। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मैनी हो, ए गुड मैनी हो, ए ग्रेट मैनी हो। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ये वर्ड हो सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। मैनी यानी बहुत कुछ, ए गुड मैनी ठीक ठाक, ए ग्रेट मैनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैनी का अगर यूज हो रही है तो प्लूरल फॉर्म में, यानी सेंस के आधार पर अगर बात करें तो प्लूरलिटी की स्मेल आ रही है। ठीक है, अगर अपन अगले टॉपिक अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें कहता है मैनी, ए गुड मैनी, इन सभी के साथ ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन आ रही है, इन के साथ प्लूरल नाउन आ रही है। तो नाउन प्लूरल आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करो। मैनी ऑफ हो, ए गुड मैनी ऑफ हो, ग्रेट मैनी ऑफ हो, इनके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो तो अपन जो वर्ब यूज करेंगे यानी प्लूरल वर्ब। तो आपने देख लिया कि मैनी सिंगुलर हो या मैनी के साथ आप प्लूरल नाउन लो या मैनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लो, इन सभी के अंदर क्या होता है कि प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। यानी मैनी क्या है, मैनी क्या है आपका प्लूरल वर्ड है, यानी प्लूरलिटी की स्मेल आ रही है तो इसमें जो वर्ब यूज करो आप सिंपल प्लूरल वर्ब यूज करो। ईच हो, आइदर हो, ठीक है, नाइदर हो, ये सिंगुलर होते हैं, इसके अंदर अपन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो मैनी एन प्लस मैनी हो, मैनी के साथ ए या एन हो, मैनी के साथ ए या एन, इसके साथ आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसी होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वह नाउन जिसको हम गिन सकें जो सब्जेक्ट के रूप में हो। तो मैनी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब जो यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर वेब यूज होता है। आपको रटना है केवल प्लूरल वेब। इसका मैं कोई टॉपिक अच्छे से बता देता हूँ। बहुत से एक आदमी, वो क्या हो गया, एक हो गया, यानी मैनी यानी कुछ होता है, कुछ एक आदमी तो बहुत एक भी हो सकता, कुछ एक आदमी एक भी होगा, कुछ एक आदमी एक छोटा सा ग्रुप है। मैनी तो बहुत लार्ज लार्ज आदमी है, लेकिन मैनी ए एन के साथ अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ए के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो आप समझ जाऊँगा कि एक ही बात करें वो क्या है, सिंगुलर वर्ब जैसी। अगले नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन तो क्या हो, एवरी, सम या फिर एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। ये क्या है, अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अनिश्चित व्यक्ति हैं ये। ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, बहुत से आपको क्या है कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो आप, तो उसके अंदर आप देखोगे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नो बॉडी, एनीवन। अब अपन क्या करते हैं अपने इसमें क्रेज पढ़ लेते हैं। नो प्लस वन क्या होगा, नन होता है। आप पढ़ते हैं नन कैसे बनता है, तो ये नो प्लस वन नन बनता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, आगे आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो एवरी सम नो के साथ एनी बॉडी होगी, एनी बॉडी में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होती है, और एवरी सम नो एनी के साथ अनिश्चित व्यक्ति है उसको अपन यूज करते हैं, वो क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में इसको अपन यूज करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर होगा। अब इसके बाद जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या फिर अनिश्चित व्यक्ति, विशेष नहीं, अनिश्चित व्यक्ति हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, एवरी पर्सन हो सकता है, ठीक है, एवरी बॉडी कोई भी हो सकता है, सम बॉडी कोई भी हो सकता है, नो बॉडी कोई नहीं भी हो सकता है, इवन कोई भी हो सकता है, प्रत्येक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब क्या है, आपके पास एक सेंटेंस दे दिया जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन मार्क टैग है, क्वेश्चन मार्क टैग। इन वर्डों में क्या होगा कि अगर आपके पास एवरीबॉडी है, समबॉडी है, नो बॉडी है, ठीक है, और या फिर ये अपने एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन हो, तो इसके साथ जो यूज़ करने वाले होंगे क्या करेंगे अपने जस्ट इसके पहले जस्ट यूज़ करेंगे अपन
हमेशा दे का यूज करेंगे, हमेशा दे का। तो एवरी वन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे। ये जो वाक्य हैं, ये जो अपने पास 10 वर्ड हैं, 10 वर्डों के साथ 9 वर्ड हैं, सॉरी 8 वर्ड हैं, 8 वर्डों के साथ अपन यूज़ करेंगे दे का। जबकि पास अपने पास क्या हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नोथिंग हो, नथिंग हो, या फिर नथिंग, या फिर एनी हो, एनीथिंग हो। इन सभी के साथ अपन क्या होता है, ये थिंग के बारे में बात करते हैं, एक भाव के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए भाववाचक सर्वनाम अपन इट का यूज़ करेंगे, अपने इसमें इट का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको गोल्डन रूल कर सकते हो, आप इसमें स्टार लगा सकते हो, ये ट्रिक होती है इसकी। अगर आपके पास ये है दे, पर्सन है दैट दिस, तो पर्सन के साथ आप दे लगा दो, थिंग है तो आप इट लगा दो, तो ये क्या हो गया, दे और इट मेक डिफरेंस। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, अपन बात करते हैं कि आपके पास एवरीथिंग हो, समथिंग हो और नोथिंग हो या एनीथिंग हो, ये क्या है, निश्चित वस्तु के बारे में बात करते हैं अपन, इसके बारे में पढ़ लिया। सिंगुलर होती है, सिंगुलर अपने इसके अंदर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और जो फिर क्या करते हैं, सिंगुलर अपने इसमें वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं इस पॉइंट के अंदर किसकी, कि अगर पास अपने पास क्या हो, एवरी हो। अब अपन बात करते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होंगे इसके अंदर। सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं वो इसके अंदर होता है इट, कर सकते हो आप, ठीक है, इट्स सेल्फ कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है यार, इट्स कर सकते हो, इट्स, ठीक है, या आप इसके अंदर बात कर सकते हो। और जो आपने पीछे पढ़ा था कि सिंगुलर प्लूराउन का यूज होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, उसके अंदर सिंगुलर प्रोनाउन इसके अंदर अपन यूज करेंगे कि मी हो गया, अपने पास हिम हो गया, अपने पास हिज हो गया, अपने पास हिमसेल्फ हो गया, अपन उसमें यूज कर लेंगे। अपन वन के बारे में कुछ टॉपिक करते हैं, वन अच्छा टॉपिक है ये भी, वन के बारे में, ठीक है। क्या कि वन, वन क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब है, पता लगा, वन एक, वन सिंगुलर वर्ब इसमें अंदर यूज़ करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन अगर ये है, सिंगुलर प्रोनाउन अगर इसका अपन बनाएंगे तो वन बनाएंगे, इट्स पोस्ट ऑफ यस होता है, तो वन बनाएंगे, वंस बनाएंगे और वन सेल्फ बनाएंगे। अब पोस्ट ऑफ यस के अंदर क्या लगेंगे, आप तो सोचोगे यार पोस्ट ऑफ, तो इसके बारे में भी अगर अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आने वाले इसमें आने वाले मॉडल्स अपने जो टेंसेज हैं, प्रोपोजिशन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आने वाले क्वेश्चन अपन उसके बाद में अध्ययन करेंगे, पूरी जानकारी के साथ अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो अपन इसमें अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या है, एक रहा ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या इसमें आ रही है, बहुत ही ज़्यादा संख्या लग रही है, तो अपन इसमें प्लूरल नाउन का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ए नाउन ऑफ स्टूडेंट है, ये कोई आपके पास एग्जाम्पल है, ए नाउन ऑफ स्टूडेंट्स से, नाउन ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आपको बहुत कहीं जाना नहीं, प्लूरल नाउन के साथ आपको उसका क्या लगाना है, प्लूरल ही यूज़ करना है। अब आपको पता नहीं है क्या है, कौन सा करें, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट पास करें या वर्क करें, तो अपन इसमें क्या करना है, प्लूरल ही तो है, तो अपन और कहीं जाए नहीं, स्टूडेंट्स कहते हैं, अपन इसमें प्लूरल कर देंगे। नंबर ऑफ प्लूरल टिप्स क्या है इसमें, कि द नंबर ऑफ है, एक निश्चित संख्या बता दें, द नंबर ऑफ, किसी भी संख्या पहले द लग जाए, आर्टिकल द, तो है कि उसके पूरे शब्द का अर्थ ही चेंज कर देता है। तो द नंबर ऑफ क्या, एक निश्चित संख्या हो गई, फिक्स संख्या, फिक्स नंबर, तो उसके बाद प्लूरल नाउन यूज हो, उसके बाद प्लूरल नाउन यूज हो, आपने जो वर्ब यूज़ करनी हो अपने हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी हो। ये आ गया द नंबर ऑफ, इसमें था ए नंबर ऑफ, इसमें आ गया द नंबर ऑफ, इसी ने पूरा सेंटेंस बदल दिया। द नंबर ऑफ बॉयज है, इसमें भी एस्ट है, फॉरेस्ट, इसमें अपन इज या सॉरी इज या आर का यूज़ करना है, तो इसमें अपनी यूज़ करेंगे इसका, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपन बात करते हैं द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके अपन कल्पना कर लेते हैं, जैसे वाटर की अपन कल्पना नहीं कर सकते, सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद क्या होगा, अपन सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ हो गया वाटर का, तो वाटर के अनकाउंटेबल नाउन है, तो अपन ए नाउन, अमाउंट ऑफ हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हो गया, ग्रेट डील हो गई, ए ग्रेट डील ऑफ हो गया। इस सभी के साथ अगर आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो इसमें जो यूज़ होने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है, आपके पास बोथ है, ठीक है, सेवरल है, वेरियस है, इसके इन सभी के साथ आपका ऑफ जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, और प्लूरल नाउन है। प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक का आपको एक बार एयरफोर्स में जब आपका पढ़ रहे हो मेरे से इंग्लिश, आपका पक्का 100% मेरे से लिखवा लो, आपका पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा एयरफोर्स के अंदर। आपका जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। आप जब इसके अंदर जेडी के अंदर जाओगे, जेडी के अंदर तब आप जाओगे, तब आपसे जब आपको इंट्रोडक्शन के बारे में भी कुछ कहा जाएगा, तो आप जिसमें देखो, तो आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, तो आप 100%
100% आप इसको कवर कर सकते हो। तो आप देखते रहिए, आप इसको 100% कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा है। आप मेरे से पढ़िए। 100% आपका एयरफोर्स जो आप इस कितना है, आप ये मान के चलो 25 नंबर में से आपने पढ़ लिया, आपने 3 से 4 नंबर का तो अभी क्लियर कर लिया। आपने 3 से 4 नंबर का अभी तो क्लियर कर लिया। आपने जीडी का भी 5 से नंबर, अपने जीडी का भी 5, यानी अपने 25% जीडी का भी कवर कर रहे हो इसके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। चलिए अपन अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि आपके पास बहुत सेवरल वेरियस के ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है। इसके बाद जो वर्ब यूज होगी, अपन जनरली प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत यहाँ दोनों का प्लूरल का यूज़ हो रहा है। अपन इसमें टेंस करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट स्पेलिंग बहुत है, अपना पिछली बार आई हुई है। 2019 के अंदर एयरफोर्स के अंदर इंटेलिजेंट की स्पेलिंग करेक्शन पूछी गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंट स्पेलिंग, एक बार वापस से देख लीजिए आप। इंटेलिजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। तो बोथ ऑफ स्टूडेंट आर है, इजी आर, इसमें से आपको करना है तो आप क्या करोगे, प्लूरल या प्लूरल यूज कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप जीडी के बारे में